सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब तसानीफ़ कसीरा हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ासिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालेहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद बहुत को। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीह अबद अद्दुहूर व कररमा। हज़रात, आज का ये इजलास रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मस्जिद शरीफ की तरक्की के लिए मुनक़िद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका सबका इस महफ़िल पाक में जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस बज़्म मोहब्बत में, आज की इस बज़्म अक़ीदत में, आज की इस नशिस्त में, आज की इस बैठक में, आज की इस महफ़िल पाक में मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर, तुल तवील गुफ्तगू पेश नहीं करना है। मुख्तसर से वक्त में आज मैं हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क़ुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की एक मशहूर व मारूफ़ सूरह मुबारकह के एक जुज़ को, एक गोशे को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक मर्तबा आप भी कह दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो हैं तो हाजिर हैं, जब वो हैं तो मौजूद हैं, जब वो हैं तो हमारी बज़्म में मौजूद हैं। वाह वाह, क्या
हैं किसको कहते हैं? जो हाजिर होता है उसको हैं कहते हैं, और जो गायब होता है उसको थे कहते हैं। ये कलमा पढ़ते हैं हमारा हैं वाला, और अकीदा रखते हैं थे वाला। जब आप अकीदा रखते हैं थे वाला, तो वो कलमा तलाश करके लाओ जो कलमा थे वाला हो। ये कलमा तो हमारा हैं वाला है। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। मुझसे पहले कौन तकरीर कर रहे थे? अच्छा, चलिए, ये आपका क्या नाम है? इनाम रजा साहब। ये नात शरीफ पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे थे। ये मौलाना अकील रजा नात पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ रहे, सामने बैठे हैं। तौसीफ रजा तकरीर कर रहे थे या कर रहे हैं? कर रहे। तो ये दो बेचारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने इनको गायब कर दिया? सामने बैठे हैं मगर आप कह रहे थे, पढ़ रहे थे, और मैंने आपका क्या बना दिया कि आपने मुझे हैं कह दिया? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर मनमोहन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे कि हैं? थे। मिस्टर अटल बिहारी थे। चाय वाले, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने उनको थे कहा, और इन्होंने आपका क्या बना दिया कि आपने इनको हैं कह दिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वो मर जाए। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो शमशान घाट में ले जाकर जला दिया जाए। यह कोई जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया जाए। यह कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि जब तक कुर्सी पर मौजूद है उसको हैं कहा जाएगा, और कुर्सी से हटा तो उसको थे कहा जाएगा, चाहे मरे या ना मरे। मिसाल सामने मौजूद है, बस माइक से हटे हैं कि थे, माइक से हटे थे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने रसूल को क्या कहूं, रहमत आलम को क्या कहूं, मुस्तफा जाने रहमत को क्या कहूं? बहुत खूब। थे कहूं कि हैं कहूं? तो कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो हैं तो कुर्सी रिसालत पर मौजूद हैं, जब वो हैं तो कुर्सी नबुव्वत पर मौजूद हैं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब वो हैं तो हमारी बज़्म में मौजूद हैं, जब वो हैं तो हाजिर हैं। हैं कहते हैं जो मौजूद होता है। अब एक बात बताइए कि आप यहां कब तक रहेंगे? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि मौलवी साहब, जब तक आप रहेंगे। आप मुझसे पूछिए कि मैं कब तक रहूंगा, तो मैं बड़ा सीधा सा जवाब दूंगा कि जब तक आप रहेंगे। तो आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं। तो अब इसको यूं कहो
कि मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी ताकस न गोयद बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरई। अब दोनों एक दूसरे के लिए यहां बैठे हैं। जब तक आप हैं मैं रहूंगा, जब तक मैं हूं आप रहेंगे। मगर एक बात बताओ, जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? जब मेरी तकरीर हो जाएगी तो क्या होगा? आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कुर्सी बिछी रहेगी। जब मैं चला जाऊंगा, मेरी तकरीर हो जाएगी तो माइक लगा रहेगा, ये लाइटें जलती रहेंगी, ये कुर्सियां बिछी रहेंगी, ये सुन्नियत के धड़कते हुए दिल हमतन गोश होकर मुतवज्जे ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या होगा? जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब माइक हटाया जा रहा है, कुर्सी हटाई जा रही है, पंखे बंद किए जा रहे हैं, हवा का इंतज़ाम बंद किया जा रहा है, फर्श उठाया जा रहा है, शामियाना हटाया जा रहा है, लाइटें बंद की जा रही हैं। इसलिए कि जिसके लिए लगाई थी उसका तकरीर हो चुकी, वो जा चुका। अब इस फर्श की क्या ज़रूरत, शामियाने की क्या ज़रूरत, लाइटिंग की क्या ज़रूरत, हवा की क्या ज़रूरत, कुर्सियों की क्या ज़रूरत? जब तक ये सुन्नियत के धड़कते हुए दिल मेरी निगाह के सामने मुतवज्जे बैठे हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। लाइटें जल रही हैं, ये दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। माइक बोल रहा है, ये दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। ये पंखे चल रहे हैं, हवा चल रही है, दलील है तौसीफ रज़ा मौजूद है। लाइटें जल रही हैं, ये दलील है तौसीफ रज़ा मौजूद है। ये शामियाना लगा हुआ है, दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। मैं लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो मेरे लिए आए हो, मेरे रहने तक रहोगे। कुर्सी मेरे लिए लगाई है, जब तक मैं रहूंगा कुर्सी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा फर्श रहेगा, जब तक मैं रहूंगा शामियाना रहेगा, जब तक मैं रहूंगा ये निज़ाम कायम रहेगा। मैं नहीं, निज़ाम दरहम बरहम। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम मेरे लिए आए हो तो मेरे रहने तक रहोगे। मगर एक बात बताओ कि ये ज़मीन किसके लिए बनाई गई है? ये आसमान का शामियाना किसके लिए लगाया गया है? ये चांद और सूरज के चिराग किसके लिए जलाए गए हैं? ये सितारों की किंदीलें किसके लिए लगाई गई हैं? तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये ज़मीन भी मौजूद है। जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये आसमान का शामियाना भी मौजूद है। जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं चांद और सूरज के चिराग भी रोशन हैं। जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये कायनात कायम है। जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये कायनात मौजूद है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कदम है नाज पर हमारे झुके हुए सरों की अक़ीदत का मजाक उड़ाते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बड़े भाई के बराबर कहते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत का इनकार करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम रसूलुल्लाह को अपने बड़े भाई की बराबर कहते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हारी तौहीन नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा कुफ्र नहीं है, बल्कि तुम इसलिए बचे हुए हो कि जमीन बसी हुई है। और जमीन इसलिए बची हुई है कि वो जमीन वाला मौजूद है, जमीन की करण मौजूद है, जमीन का सबब मौजूद है, जमीन को रूह मौजूद है, जमीन का मालिक मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम इसलिए बचे हुए हो कि ज़मीन बसी हुई है, और ज़मीन इसलिए बची हुई है कि ज़मीन का मालिक मौजूद है। जब तुम ज़मीन में जाओगे तब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह को जो तंग करते हैं उन पर ज़मीन किस तरीके से तंग की जाती है।
अगर गुस्ताख रसूल होगा तो ऐसा महसूस होगा कि ज़मीन उस पर तंग की जाएगी, ऐसी ज़मीन तंग की जाएगी कि उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएंगी। और अगर वफादार रसूल होगा ज़मीन उस पर भी तंग की जाएगी। अगर वफादार रसूल होगा, अगर आशिक़ रसूल होगा तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे माँ बच्चे को मोहब्बत के साथ अपनी गोद में चिमटा लेती है। ज़मीन तंग की जाएगी। फिर तुमको मालूम हो जाएगा कि जो रसूलुल्लाह को तंग करते हैं उन पर ज़मीन किस तरीके से तंग की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको आज के इस बज़्म मोहब्बत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र व अज़कार की बरकतें नसीब फरमाए। मैं बात शुरू करूंगा अपनी उस दौर से कि जब अरब की सरजमीन पर बेराह रवी का माहौल था, जब इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था। ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, उसने हमें हक़ की दावत दी। उसने हमसे फरमाया कि उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाएं। 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दें, उस अकेले खुदा के सामने सज्जा रेज हो जाएं। पैगाम दिया। मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले बड़े रहे, जवान हुए और मक्का ही में गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। मक्का ही से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर तमाम कुरैशियों को, हाशमियों को, मुअज़्ज़ज़ीन मक्का को, वालियान मक्का और अहालियान मक्का को, अपने रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को, अजीज़दारों को, रिश्तेदारों को, अपने असहाब को, अपने रुफ़क़ा को एक मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। एक मैदान का इंतखाब फरमाया, जमा हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे सादिक़ुल अमीन हैं कि रसूलुल्लाह के कहने पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कहने पर, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के कहने पर सब उस मैदान में जमा हो गए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मक्का के मैदान में खाना पकवाया, दस्तरखान बिछाया, तमाम रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को, अजीज़दारों को, मुअज़्ज़ज़ीन मक्का को, कुरैशियों को खाना खिलाया। खाने खाते रहे, तारीफ़े रहमत आलम करते रहे कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं पकवाई और हमें खिलाएंगे। खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया। उस मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा बनफ्स नफीस रौनक अफरोज हुए। इस्लाम ने इस दावत का नाम दावत ज़ुल अशीरा रखा है। मेरे मुस्तफ़ा ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे का पहला जुमला था, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। उस अकेले खुदा के सामने सद्दारेज हो जाओ, झुक जाओ, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। यतलु अलैहिम का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा दे रहे हैं। निज़ाम सच्चाई को मेरे मुस्तफ़ा राइज फरमा रहे हैं। इतना कहना था कि अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाओ। 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ खड़ा हुआ, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ खड़ा हुआ,
कोई हुटिंग करता हुआ खड़ा हुआ, कोई बुरा भला कहता हुआ खड़ा हुआ, कोई मजाक उड़ाता हुआ चला, कोई हुटिंग करता हुआ चला। तमाम दावत खोर एक एक करके रवाना होने लगे। ऐसे आलम में एक 8 साल का दुबला पतला मुनहनी सा बच्चा था, वो खड़ा हुआ, आंखें उसकी आशोभ कराई थी, टांगे उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ और उस नन्हे से बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया। आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा 365 माबूदाने बातिल के परस्त छोड़ दो, हमने मान लिया। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो यकीनन आप अपने साथ कोई कलमा लेकर आए हैं, तो कोई जो कलमा आपका है वो कलमा पढ़वा कर हमें आप दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। जानते हो उस एक नन्हे से 8 साल के बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था अली। सुभान अल्लाह। नबी ने जो पैगाम दिया, अली ने उस पैगाम को कबूल कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा ये था कि मेरे मुस्तफ़ा जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हो जाता। ये पहला बच्चा है 8 साल का जो दामन इस्लाम में शामिल हुआ है। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम पेश फरमाई, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हो गए। 20 मुसलमान, 25 मुसलमान, 30 मुसलमान, 35 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2 और शामिल इस्लाम हुए, 37 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, मक्के के मैदान से एक और शामिल इस्लाम हो गया। कितने हो गए? जोर से बोलिए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, एक और शामिल इस्लाम हो गया। अब कितने हो गए? जोर से बोलिए। कितने हो गए? 39 मुसलमान हो गए। जब 39 मुसलमान हुए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 मयान से तलवार खींच ली। कहा मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे, यहां तो 39 हो गए। 39 कहा 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चराग को गुल कर दूंगा। हमारे लातो मनात को बुरा कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, और उस अकेले खुदा के सामने झुकने को कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं है। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चराग को गुल कर दूंगा, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 40 मुसलमानों को अहकामे इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीक़े बतला रहे हैं, इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा फूलेगा, दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीक़े समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे आलम में दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर अम्मे मोहतरमे रसूलुल्लाह हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहरा दे रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ऐसे आलम में दरवाजे पर किसी ने खटका किया, दस्तक दिया, नोक किया, दरवाजे पर किसी ने एक जोरदार झटका दिया। दरवाजे की दरार से झांक कर हजरत हमजा ने देखा कि उमर आए हैं। उमर खड़े हैं बारगाह रिसालत में। जल्दी से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर उमर आए हैं, खटका कर रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तो क्या हुआ, आने दो।
हजरत हमजा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो नंगी तलवार है और जलाल में है। मेरे मुस्तफ़ा ने बड़े ईज़ानो ईकानो इत्मीनान की मंजिल से इरशाद फरमाया था, तो क्या हुआ, आने दो। अब हजरत हमजा का भी जुमला सुनो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आए हैं, गंदे इरादे से आए हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। इतना कहा और मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक दरवाज़ा खोला। उमर अंदर आए जलाल के आलम में। नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई, एक नजर का मामला था कि दुनिया संवर गई। एक नजर का मामला था कि कदम हाय नाज़र रसूल पर गिर गए और पढ़ लिया कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, दावत इस्लाम, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत खूब। बहुत कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। अंदर गए, एक नजर मुस्तफ़ा का कमाल था कि 40वां खुद हो गए। एक नजर मुस्तफ़ा का कमाल था, एक नजर मुस्तफ़ा का मोजज़ा था कि 40वां खुद हो गए। अब अगर आपके चांदपुर इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, आपके इलाके कलियाचक इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, आपके बंगाल में कोई कह दे मालदा में कि 40वां नहीं होने दूंगा, आपके इलाके में अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, जब उमर ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, तो उमर किस हालत पर थे? जोर से बोलिए। कुफ्र की हालत में। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अब अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो कुफ्र वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा है। बेशक बेशक। अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अब चलो हम यहाँ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में बैठकर, चांदपुर की सरजमीन पर बैठकर हजरत सैयदना फारूक आज़म की मुक़द्दस बारगाह में दस्तबस्ता ग़ुलामाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर, आशिक़ाना तौर पर, खादिमाना तौर पर बारगाह फ़ारूक़ियत में हम हाज़िर हों, हाज़िरी दें और अर्ज़ करें, ए फ़ारूक़ आज़म, क्या आपने आज से पहले कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था? तो बारगाह फ़ारूक़ियत से तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिलेगा, अब तक मैं मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अपनी तरह इंसान समझ रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो चलता फिरता देख रहा था, सोता जागता देख रहा था, खाता पीता देख रहा था, उठता बैठता देख रहा था, शादी ब्याह करता देख रहा था, जग में शिरकत करता देख रहा था। अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था। अब तक मैं रहमत आलम को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था। अब तक मैं नबी को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था। आज मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रहा हूँ, आज मैं मुस्तफ़ा में देख रहा हूँ तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक उमर मुस्तफ़ा को देखते रहे ईमान ना ला सके, मुस्तफ़ा में देखा ईमान ले आए। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मुस्तफ़ा को देखना और है, रहमत आलम को देखना और है, और रहमत आलम में देखना और है, नबी को देखना और है, नबी में देखना और है।
रसूल को देखना और है, रसूल में देखना और है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर हम इंसानों में कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफ़ा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफ़ा के अखलाक की बुनियाद पर फैला है। लोगों, तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो कि जिनके अखलाक और जिनके किरदार की बुनियाद पर इस्लाम दुनिया में तरक्की करता चला गया। तुम उस नबी के उम्मती हो तो अपने अखलाक अच्छे बनाओ, अपने किरदार अच्छे बनाओ, ताकि तुम्हारे अखलाक को देखने के बाद और तुम्हारे किरदार को देखने के बाद अगयार इस्लाम के करीब होते चले जाएं। लोगों, फिर हम इंसानों में कुछ और लोग पैदा हुए जिन्होंने कब्र को देखा तो कहा यहाँ क्या रखा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम कब्र को देखोगे तो मिट्टी नजर आएगी, पत्थर नजर आएंगे, कंकर नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, चादर नजर आएगी, लकड़ी नजर आएगी, पटले नजर आएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने हमें और आपको यही तो पैगाम दिया था कि हमारे अंदर और उनके अंदर यही तो फर्क है कि वो कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बतला देते हैं, हम कब्र को नहीं देखते हैं, हम कब्र में देखते हैं तो विलायत नजर आती है, हिदायत नजर आती है, शुजाअत नजर आती है, सखावत नजर आती है। ए लोगों, कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब दावत इस्लाम दी तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हुआ। अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन मक्का से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही से अपने वतन से हिजरत फरमाई, यसरब की सरजमीन पर आ गए। मेरे मुस्तफ़ा का कदम नास यसरब की सरजमीन पर पड़ गया। यसरब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा का कदम नास पड़ गया तो यसरब की तकदीर ही को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए, यसरब मदीना हो जाए। मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा का कदम जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मजहब इस्लाम, दावत इस्लाम, इस्लाम मुआसरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना
बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? जब तुम्हारा सीना ही बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? अरे ये कहो मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदपुर की सरजमीन पर याद कर रहे हो, तो मेरे मुस्तफ़ा चांदपुर की सरजमीन पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम चकलिया में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा चकलिया में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम मालदा में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा मालदा में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम सिल्लीगुड़ी में याद कर रहे हो, मुस्तफ़ा सिल्लीगुड़ी में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम कलकत्ता में याद कर रहे हो, मुस्तफ़ा कलकत्ता में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पूरे बंगाल में बैक वक्त याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा पूरे बंगाल में बैक वक्त मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम पूरे हिंदुस्तान में याद कर रहे हो, तो मुस्तफ़ा हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अरबस्तान में याद कर रहे हो, तो अरबस्तान में आप मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम कब्रिस्तान में याद कर रहे हो, तो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को तुम जहाँ याद करोगे वो वहाँ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अर्श फर्श में याद करो, बहरो बर में याद करो, शजरो हजर में याद करो, शम्सो कमर में याद करो, खुशको तर में याद करो, लालो गोहर में याद करो। मुस्तफ़ा को तुम जहाँ याद करोगे वो वहाँ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम हवाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, फ़िज़ाओं में याद करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, मकानों में याद करो, दुकानों में याद करो, मस्जिदों में याद करो। जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो, तो मुस्तफ़ा जमीन पे मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन में याद करो, तो जमीन में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने को पसंद कर लिया, मदीने में क़याम फरमा लिया, मदीने से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने से इस्लाम आगे बढ़ने लगा, फैलने लगा, फूलने लगा, चमकने लगा, परवान चढ़ने लगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने के लोगों को दावत इस्लाम दी, तो एक वो वक्त भी आ गया कि मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा ये था कि जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम ज़रूर हो जाता। अब वो वक्त आ गया मदीने की सरजमीन पर कि हर चहार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नज़र आ रहे हैं। जब खूब मुसलमान मदीने में हो गए, पूरे मदीने में इस्लाम फैल गया, तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल आया कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियासत के लिए कोई मस्जिद भी तो होना चाहिए। जी, इन मुसलमानों की इबादत के लिए कोई मस्जिद तामीर करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा से फरमाया, मौला अली से फरमाया, मुश्किल कुशा से फरमाया, शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इसका नक्शा आप बनाइए। क्या कहा? इसका नक्शा आप बनाइए। मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने चंद दिनों में एक नक्शा बनाया, वो नक्शा तैयार किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में वो नक्शा पेश किया।
मेरे मुस्तफ़ा ने उस नक्शे को मुलाहिजा फरमाया, पसंद फरमाया, खुश हुए। अब उस नक्शे पर एक मस्जिद तामीर। अब मस्जिद कहां बने? मस्जिद के लिए जमीन की तलाश है। तो एक जमीन मेरे मुस्तफा को पसंद आई कि यह जमीन बहुत अच्छी है, यहां मस्जिद बनना चाहिए। मगर किसी दूसरे की जमीन पर तो मस्जिद बन नहीं सकती। जैसे आज हर जगह लोग मस्जिद के नीचे क्या क्या तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मस्जिद दूसरे की जमीन पर या गसब की हुई जमीन पर या किसी की जमीन पर कब्जा करके आप मस्जिद नहीं बना सकते हो। मस्जिद जब तक के मिल्कियत ना हो, वक़्फ़ अल्लाह ताला ना कर दी जाए जमीन, उस वक्त तक उस जमीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती है। दूसरे की जमीन पर, गसब की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए जमीन तलाश की। तो एक जमीन पसंद आई, पसंद आ गई जमीन, यहां मस्जिद बहुत अच्छी रहेगी। मगर उस जमीन के जो मालिक थे वो दो नौजवान थे, और वो उनके वालिद भी नहीं थे। दो नौजवानों के नाम से दो नौजवान उस जमीन के मालिक थे, और दोनों रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, सहाबी रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि यहाँ मस्जिद मैं तामीर करूँगा। तो उन दोनों साहिबजादगान ने, उन दोनों नौजवानों ने, उन दोनों असहाब ने खुशी से वो ज़मीन पेश फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम ऐसे ये ज़मीन नहीं लेंगे, हम इस ज़मीन की जो हदिया है, इस ज़मीन की जो उजरत है, इस ज़मीन की जो कीमत है, हम इस ज़मीन की कीमत पहले अदा करेंगे, उसके बाद इस ज़मीन पर मस्जिद तामीर करेंगे। तो जो हदिया तय हुआ हो, जो उजरत तय हुई हो, जो कीमत उस ज़मीन की तय हुई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को उस ज़मीन की कीमत अदा फरमाई, उजरत अदा फरमाई, उस ज़मीन का हदिया अदा फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस ज़मीन पर मौलाए कायनात के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। एक खूबसूरत मस्जिद बनी, जैसी भी उस ज़माने में मस्जिद बनती हो, बनकर तैयार हो गई। अब किसी ने मौला अली से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे बना लिया? ऐसा नक्शा तुमने कहाँ देखा? ऐसी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा तुमने कैसे तैयार कर लिया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, अली मुर्तज़ा का जवाब सुनो, शेर खुदा का जवाब सुनो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। बहुत लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मौलाए कायनात की नजर का कमाल ये है, आपकी रूहानियत का कमाल ये है, आपकी नूरानियत का कमाल ये है कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद का नक्शा तैयार कर रहे हैं। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो अब इस मस्जिद का नाम असहाबे रसूल ने, अब इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मदीना, अजमते मस्जिद नबवी। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तो मस्जिद तैयार हो रही है, मस्जिद बनकर तैयार हुई है, अजान भी होगी। जब मस्जिद बन गई तो अजान होगी कि नहीं होगी? और मौलाना करें अजान का वक्त हो रहा है। अरे भाई, जब मस्जिद बनी है तो अजान जरूर होगी। मस्जिद बन गई,
अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मस्जिद जब बन गई तो जाहिर है कि अजान होगी, नमाज भी होगी। तो मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। और मेरे साथ मुश्किल ये है कि मुझे मुकम्मल तकरीर करने का मौका मिलता ही नहीं। अब अगर मैं तकरीर करूं तो सिलसिले का काम रुक जाए, तकरीर करूं तो लोग कहें लिए साहब जो तकरीर करते रहे, अब वुज़ू करेंगे हम तो नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो सलाम भी होना है, दुआ भी होना है। तो अभी मस्जिद तामीर हुई है, इंशाअल्लाह जब मैं दोबारा फिर आऊँगा तकरीर करने के लिए तो यहाँ से अज़ान, नमाज और दावत इस्लाम सब इसी मस्जिद से शुरू होगा इंशाअल्लाह। और आइंदा जो तकरीर शुरू करूँगा मैं तो इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी ही से तकरीर शुरू करूँगा। मुझे याद दिला देना। अब जो लोग मुरीद होने के लिए आए हैं, सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं, मुझे बताया कि बहुत से लोग सिलसिले में दाखिल होने के लिए आए हैं। अब सिलसिले में दाखिल होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। अब हमारे पास तो भैया ये छोटी सी तौलिया है, ये हम कैसे आपके हाथ में भेजें? तो क्या आपके अमामा नहीं पहने हैं आप? तो हम अमामा कैसे खोल दें अपने सर से? ये तो सुन्नत रसूल है। तो हम किस किस के गले से रुमाल उतारें और आपके हाथ में रुमाल पहुंचाएं? तो मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना ज़रूरी नहीं, चादर होना ज़रूरी नहीं, कपड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना ज़रूरी है। बहुत को तो जो हजरात मर्दो जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिबे इल्म आलिमे इल्म अब तक अगर किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद नहीं हुआ तो वो मुरीद होने की नियत करें। और आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ़ ले गए तो हजरत सैयदना शाह आले रसूल अहमदी ने आला हजरत को जो अल्फाज पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फ़कीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया। वही अल्फाज आज मैं आपको पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल करने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, निअमतों के नुज़ूल की नियत से और शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से आप तमाम हजरात मर्दो जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिब इल्म आलिम इल्म सब वो अल्फाज पढ़ लें, दोहरा लें, विर्द कर लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खास कर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के
सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। हम कायम रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे इल्म नाफे इल्म नाफे अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तेरी तेरी बख्शी हुई बख्शी हुई तौफीक से तौफीक से नमाज रोजा नमाज रोज़ा हज व ज़कात हज्जो ज़कात जुमला फराइज इस्लाम जुमला फ़राइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर हम अदा अदा करते रहेंगे। करते रहेंगे। या अल्लाह या अल्लाह मुझे अपनी अपनी कुदरत से कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे घर से मेरे इलाके से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा। अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में उनके शहदाइयों में उनके आशिकीन में उनकी कनीज़ों में उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशरो नशर गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंद हक में कबूल फरमा। आमीन। दुआ सलाम के बाद इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे तकरीर क़िरात मनक़बत नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।